की सती माई। आज के वैज्ञानिक युग में सती पूजा पाठ चमत्कार झाड़ फूक को लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कभी कभी इस कलयुग में भी ऐसे बहुत चमत्कार होते हैं जो वैज्ञानिक और विद्वान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा ही एक स्थान गाजीपुर में है, अमवा सिंह। यहाँ पर सती माता का मंदिर है और यहाँ पर सर्पदंश के पीड़ित व्यक्ति लाने पर और सती माता का जयकारा लगाने पर बिना झाड़ फूक किए ठीक हो जाते हैं। सती माता की सती होने पर कुछ दिन बाद ही पड़ोस के गांव के एक युवक को सर्प डस लिया। बहुत झाड़ फूक हुआ लेकिन सर्प का जहर नहीं उतरा। तब तक वहाँ सती माता वाली वरदान का चर्चा कोई किया। फिर वहाँ के लोग सती माता वाले स्थान पर ले गए और सती माता का जयकारा लगाने लगे। थोड़ी ही देर में जहर उतर गया और वो उठ के बैठ गया। धीरे धीरे ऐसे बहुत घटना हुई जिससे सती माता की महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग सर्प के उपचार के लिए महुआ के पेड़ के नीचे सती चौरा पे आने लगे। अमवा सिंह गांव के लोग सती माता को कुल देवी मानते थे। यहाँ शुक्रवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की खूब भीड़ लगती है। सती माता के पति का नाम परमल सिंह बताया जाता है, लेकिन ये कितना सही है इसका कोई पुष्टि नहीं कर पाया। वहाँ के लोगों का मानना है कि सती माता का मायका बलिया जिला के दौलतपुर गांव में था। सती माता लगभग 400 बरस पहले सती हुई थी। तब से उस गांव में उनकी पूजा होते आ रही है। एक जनश्रुति के अनुसार अभी सती माई की शादी के 1.25 महीना हुए थे। एक दिन उनके पति खेतों में काम करने जा रहे थे, तभी उनको विषैला सर्प दिखाई दिया। उन्होंने अपने लाठी से सर्प पर प्रहार कर दिया, लेकिन सर्प बच गया और कहीं छिप गया। अगले दिन जब वह खेत में जा रहे थे, तभी वो सांप निकाला और उनको काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उनको लोग इस हालत में देखकर उनकी लाश अमवा सिंह गाँव ले गए। उस समय वो गाँव चारों तरफ से बरसात के पानी से घिरा हुआ था। जब ये बात सती माता को पता चली तो वो अपना होश खो बैठी और रोने लगी और दौड़ते हुए अपने पति के लाश के पास पहुंच गई और उनको अपने गोद में लेकर रोने लगी। उसी समय सती माता ने पति के साथ सती होने के लिए संकल्प ले लिया और सारे श्रृंगार करके अपने पति के साथ सती हो गई और उन्होंने वरदान दिया कि इस क्षेत्र के सर्पदंश के शिकार लोग मेरे पास आएंगे तो चाहे कितने विषैले सांप ने क्यों ना डसा हो, वो ठीक हो जाएंगे। बस शर्त यही रहती है कि वहाँ जाने से पहले कोई झाड़